व्यक्ति का सौदा का 24वें कलम 24 से हम पढ़ते जाएंगे। मैं जहाँ तक मैं रुक दूंगा वहां तक आप सुनना। कंटिन्यू पढ़ेंगे। उस समय नाव झील के बीच में लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के सोते पहर झील पर चलते हुए उसके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बात की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। इसका मतलब बहुत मैं अच्छी तरह समझाने वाला, इसलिए मैं देरी से बोला। तब उसके बाद में क्या होता है, जो 28वें आयत में पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर अपने आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ पकड़ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उसने कहा, हे अल्पविश्वासियों, तूने क्यों संदेह किया। तो चलिए देखते हैं इसके द्वारा ये बहुत अच्छा वचन है। और इसमें एक बहुत मान ये आपने सुना होगा बहुत बार, क्योंकि परमेश्वर को वचन बहुत आज लाखों करोड़ों दास हैं जो परमेश्वर का वचन यहाँ से पढ़े होंगे और सुनाया होगा और सुने भी होंगे आप, क्योंकि मान आप खुद एक पास्टर हो। इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ जो मेरा मैसेज देख रहे हो, मेरा नहीं लेकिन प्रभु के लिए देख रहे हैं, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। तो इसके द्वारा हम देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे मेनली खास करके दो करेक्टर दिए गए, दो करेक्टर मुख्य जो निभाए गए। एक तो है यीशु मसीह और दूसरा है पतरस खास करके। उसके बाद में जब वो नाव के पहर जा रहे थे, मतलब रात के पहर जा रहे थे, तब क्या होता है, थोड़ी सी हवा चलती है, थोड़ी सी हवा चलती है। उसके बाद धीरे 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 क्या होता है, तूफानी लहरें आने लगती है ऐसे ऐसे। जब नाव चल रही होती है लेकिन यीशु साथ में नहीं होता है। और उसके बाद में जब नाव बहुत परेशान होने लग जाए, नाव में बैठे व्यक्ति बोले तो परमेश्वर के दास जो उसके साथ में थे, यीशु मसीह के चेले, तो यीशु मसीह उनके साथ नहीं था। लेकिन जब वो यीशु मसीह उनको ऐसे परेशानी में देखकर प्रभु यीशु मसीह उसमें समुद्र में खड़े हुए देखकर वो डरने लगे। उसके बाद क्या होता है कि पतरस और कुछ व्यक्ति बोलते हैं कि ये भूत है क्या, लेकिन परमेश्वर पिता कहते हैं, परमेश्वर पिता का बेटा कहता है कि डरो मत, मैं हूं, मैं हूं। आज मैं हूं मतलब क्या होता है, यहाँ पर सांप और सांप लिखा हुआ। ढाढ़स बांधो, सबसे पहले क्या बोला, ढाढ़स बांधो। ढाढ़स का मतलब होता है, कोई तो आजकल, एक बार मैंने पूछा था ढाढ़स क्या होता है, उसने सपाट करके मारा था, ये दाढ़ है, था ढाढ़स बांधो ऐसा करके, इसलिए मैं यहाँ पर याद कर रहा था। ढाढ़स बांधो, ढाढ़स बांधो, उसका उल्टा उल्टा मतलब दिखाते हैं, लेकिन सही मतलब ये होता है कि विश्वास पर रहो, विश्वास पर रहो। ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। तीन शब्द मेनली बोला है, ढाढ़स बांधो, डरो मत, और क्या है, मैंने आगे पीछे किया, मैं हूं। परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि मैं हूं, और ढाढ़स बांधो और डरो मत। तो क्या आज हम डरने की जरूरत है? नहीं है ना। जब प्रभु यीशु मसीह ने हमें संसार में से, जब जगत में से एक एक नाम लेकर सुन लिया और नियुक्त कर दिया है कि उसका बेटा और बेटी होने का अधिकार मिले और उसके दास और दासी बनने का अधिकार मिले, तो हम कौन होते हैं जो डाउट करने वाले? जब प्रार्थना करते हैं तो हमें कभी कभी क्या होता है कि पूरा नहीं होता। यहाँ पर मैं मेनली प्रार्थना की ओर जाता हूं, मेरा टाइटल भी प्रार्थना ही है। प्रार्थना, प्रार्थना, पुकार, चिल्लाना, समझना। प्रार्थना का मतलब क्या होता है? एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना, जो परमेश्वर पिता है, परमेश्वर पिता है
तो हमारे आत्मा की बात, आत्मा की जो दिमाग में चल रहा है वो आत्मा चल रहा है, जो भी चल रहा है परमेश्वर पिता से डायरेक्ट हम कांटेक्ट कर सकते हैं। इसलिए आजकल क्या चल रहा है मैं खास करके बताता हूँ। परमेश्वर के राज्य के लिए तो क्या होता है, बहुत अच्छा फैक्ट बताने जा रहा हूँ, सुनना, अब धीरे से सुनना, आपके जीवन में बहुत चल रहा है वो भी बता रहा हूँ। मोबाइल होता ही है ना, मोबाइल मोबाइल देखा ही ना, हर एक के मोबाइल में आजकल एंड्रॉयड मोबाइल हर लोग, अधिकतर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो क्या चाहते हैं कि उनका मोबाइल का चार्ज क्या होता है, जल्दी से खत्म हो जाता है, उसको क्या करते हैं, एक्स्ट्रा बैटरी ले जाते हैं ताकि मोबाइल क्या हो, डिस्चार्ज ना हो। लेकिन क्या आपने अपना जीवन में प्रभु के लिए आत्मा और चार्ज किया है? क्या आपने अपना आत्मा मजबूत किया है प्रभु के राज्य के लिए? आत्मा को चार्ज किया है, अपने आत्मा को बुलाया है प्रभु का आत्मा? आज हम हमारे मोबाइल का चार्ज खत्म हो जाता, तुरंत बैटरी, लाइट, बिजली ढूंढते, लेकिन प्रभु के लिए हम अधिक समय नहीं निकाल सकते। प्रार्थना करनी चाहिए, हमें प्रार्थना ही करनी चाहिए, प्रार्थना ही करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं जहाँ वचन पड़ा वो अलग जा रहा है, ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं फिर से आपको समझाऊंगा कि हम चाहते हैं वो नहीं होता है, हम चाहते हैं वो नहीं होता है, लेकिन कुछ और हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम डाउट करते हैं, क्योंकि हम शक करते हैं। करते हैं ना, करते हैं, करते हो ना। जैसे कि यहाँ पर देखता हूँ, एक बार फिर से आपके लिए पढ़ता हूँ मैं 28 मैथ्यू चैप्टर का 14 का 28। पतरस ने उसे उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे अपने पास पानी पर चलने की आज्ञा दे। हाँ प्रभु, हम प्रभु को प्रैक्टिकली हमें आजमा रहे हैं, लेकिन आज क्या करते हैं, हम डाउट कर देते हैं। उसने बोल दिया कि यदि तू है परमेश्वर पिता का बेटा प्रभु यीशु मसीह, तो मुझे आज्ञा दे कि मैं चल सकूं। क्या कर सकूं? चल सकूं, दौड़ सकूं और तेरे पास आ सकूं। लेकिन जब चलता चलता स्टेप बाय स्टेप बाय उसने क्या किया, थोड़ी सी हवा चली, हवा चली, तो उसने क्या किया, डाउट पैदा कर दिया। डाउट पैदा करने से क्या हुआ, वो डूबने लगा और धीरे धीरे पानी में चला गया। लेकिन जब लास्ट में जाने ही वाला था तो उसने क्या बोला, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। हम क्या करते हैं, जब हम डाउट करते हैं और लास्ट में जाकर प्रभु को वापस फिर बोलते हैं, प्रभु मुझे बचा। प्रभु उस जब पैरों से नहीं चल सकते हैं तो उसके बाद में क्या करते हैं, हम घुटनों पर आ जाते हैं। घुटनों पर आने ही परमेश्वर पिता सुन लेता है। वहां पर यहाँ पर लिखा हुआ है, जब वो डूबने लगा तब परमेश्वर से आवाज दी, उसने परमेश्वर को आवाज दी, परमेश्वर को आवाज दी। ऐसे क्यों बोल रहा है, ऐसे समझोगे, प्रभु यीशु मसीह को आवाज दी, हे प्रभु मुझे बचा। क्या आज हम तैयार हैं? क्या अभी तक हम डाउट कर रहे हैं, जो मांगते हैं प्रभु से उस पर डाउट कर रहे हैं, तो क्या प्रभु हमें देगा? डाउट तो कर रहे हैं। थोड़ी सी परेशानी आई, वो जैसे हवा आई ना, पतरस जब चल रहा था पानी में तो वो डरने लगा और डूबने लगा। उसी प्रकार हम करते हैं। आज कोई परेशानी आई, हम प्रभु यीशु मसीह में आ गए, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे हमारा आत्मविश्वास आ गया, लेकिन हमें फायदा होते ही हम क्या करते हैं, पीछे हट जाते हैं। तो क्या यही है प्रभु का सच्चा प्रेम हमारे जीवन में? यही हमें मतलब के लिए परमेश्वर को इस्तेमाल करते क्या? परमेश्वर के लिए प्रार्थना तो है नहीं शरीर में, और मोबाइल का चार्ज ढूंढते हैं, चार्ज खत्म होने वाला करो तो भी होना, उसको तो कर रहे हैं चार्ज, लेकिन अपने आत्मा को क्या हो रहा है, आत्मा नाश होने जा रही है ना। तो आज हमें जरूरत है कि परमेश्वर पिता का वचन के अनुसार और विश्वास के अनुसार प्रार्थना ही करनी है। प्रार्थना ही के द्वारा जीत सकोगे। प्रार्थना ही सब कुछ है हमारे जीवन के लिए। प्रार्थना नहीं है तब सफल नहीं हो पाएंगे, ना हो पाओगे। मैं बोल बिना प्रार्थना के कुछ नहीं है इस संसार में। जो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा होने के नाते भी पूरी रात भर प्रार्थना किया उसने, जब लास्ट दिन था उसका। उन दिनों में उसको क्यों जरूरत थी? जब 40 दिन को फास्टिंग लिया और वो जंगलों में भटकता फिरा,
उसका घर नहीं था क्या? सुनसान जगह, क्योंकि उसके आत्मा को परमेश्वर से ज्यादा कनेक्ट करने के लिए उसने क्या किया। ऐसे ही हमारे जीवन में जरूरत है। आज हम चार्ज करने के लिए ढूंढते हैं मोबाइल को, लेकिन हमारे आत्मा को ये बिगड़ रहा है, अंदर से खोखला होता जा रहा है, इसको नहीं बसा रहा है। इसको बताने की जरूरत है हमारे जीवन में, हाँ, कि तेरे जीवन में कुछ नहीं है। तो आज हमें हाथ जोड़ के परमेश्वर पिता को हृदय से पुकारने की जरूरत है, कि देव के पास नहीं जाने की जरूरत है, क्योंकि संसार में एक ही देव है, जो प्रभु यीशु मसीह का बेटा परमेश्वर पिता और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। इसलिए मैं चाहता हूँ कि भाई बहन, प्रिय भाई बहन, परमेश्वर पिता, बहुत साल गुजर चुके आपके, आप नौजवान हो, आप अभी कुछ दिन और बसे संसार में रहने के, कौन जाने कितने दिन बसे। हर एक के जीवन में बहुत कुछ, किसी के जीवन में बहुत लंबे दिन पड़े हैं, अब छोटे हो इसलिए, और कोई बड़ा है, कोई बुजुर्ग है, ये वचन देख रहा है, तो आपको पता है वो कितने दिन आपके बसे। प्रभु आपको बसाना चाहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके जीवन को एक प्रार्थना के जीवन में भरो, प्रार्थना के द्वारा भरो, प्रार्थना ही आपका चाहते हैं। डाउट मत करो। जब डाउट करते हो तो ये जो पतरस डूब गया था ना, उसी प्रकार हम डूब जाते संसारिक मसलों में, संसारिक समस्या में। कुछ समस्या आते ही हम परमेश्वर से दूर रहना, वो बात नहीं होती। जब पतरस डूबने लगा, प्रभु को तुरंत पुकार दिया उसने, प्रभु मुझे बचा। और बाद में परमेश्वर पिता डांटते हैं उन चेलों को, क्योंकि एक के लिए वचन नहीं बोला था, हजारों के लिए। आज सबके लिए वचन है। ये समझ मैं देख रहा हूँ मेरे लिए ही नहीं, सबके लिए है ये वचन। आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके आत्मिक जीवन के लिए, आपके भौगोलिक जीवन के लिए, सबके लिए। तो आपका जीवन आज परिवर्तन होने की जरूरत है, क्योंकि वही है जो आपके जीवन को बदल सकता है। आज विश्वास करने की जरूरत है। आज हमको डाउट, शक ये करने की जरूरत नहीं है। शक करते हो तो छोड़ दीजिए प्लीज। शक करने की बीमारी खा जाती है। आजकल पति पत्नी भी जग शक करते हैं। कैसे करते हैं मैं बताऊं क्या? जब अच्छा हर दिन जाते हैं, उससे थोड़ा एक दिन स्मार्ट बन के थोड़ा और 2-3 परफ्यूम का वो कुछ और ज्यादा लगा दिए, पत्नी देखती है कि हाँ ये कहाँ तक जा रहा है, कैसा जा रहा है, कैसे। जब तक ऑफिस नहीं रीच करेगा, पहुंचेगा, तो तक वो फोन लगा कर पूछते रहेगी। ऐसे डाउट करने से हम परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं तैयार हो रहे, बल्कि हम शैतान के राज्य के लिए जा रहे हैं। इसलिए मैं हम रिक्वेस्ट करता हूँ भाई और बहनों के लिए, एक दूसरे पर डाउट नहीं करें, और डाउट करें ऐसा कुछ काम ना करें। इस वचन के द्वारा सबको आशीष मिले। आमीन।